नमस्कार साथियों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो क्लास 10th है, जिसका संस्कृत पाठ्य पुस्तक है और बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप सभी दोस्तों को आपके पाठ्य पुस्तक का जो सबसे अंतिम चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम शास्त्रकारा है, उसके बारे में विशेष ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ आज के बाद आपका ये जो बुक का लेसन वाला सीरीज है वो खत्म हो जाएगा और अगले चैप्टर से लेसन स्टार्ट हो जाएगा ग्रामर का। यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपका क्लास 10th में, वो भी संस्कृत में 90+ मार्क्स आए, बेझिझक मतलब बिना सोचे समझे आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी ऐसा बतलाइए। एक एक वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद कंप्लीट चैप्टर का जो क्या उसमें संदेश दिया गया, इंफॉर्मेशन है, नहीं समझ में आता है तब आप हमसे बोलिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। और याद रखिएगा कि आप बिहार बोर्ड में टॉप लिस्ट में कहीं तभी आ पाइएगा जब आपके संस्कृत में भी अच्छा खासा मार्क्स होगा तब। फ्रेंड्स, ये जो आपका सबसे अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है शास्त्रकारा चतुर्दशा पाठ, शास्त्रकारा यानी शास्त्र रचयिता। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से किन बातों का अध्ययन करेंगे, ये आपको पाठ परिचय में जानने को मिल जाएगा। ऐसे मैं समझा देना चाहता हूँ, शास्त्रकारा का मतलब होता है जो शास्त्र को रचने वाला होता है, लिखने वाला होता है। यानी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है जो हमारे एक तरह से देखा जाए तो संस्कृत में बहुत ही उनका अहम स्थान है अपना। उन शास्त्रों के रचयिता, रचने वाले, लिखने वाले कौन है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पाठ परिचय स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गला में खराश है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ मतलब ये जो पाठ जो यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, शास्त्रकारा, प्रस्तुत पाठ शास्त्रकारा में भारतीय शास्त्रकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। यानी इस चैप्टर में जो जितने जो भारत के शास्त्रकार हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, रचयिता हुए हैं, उनके बारे में कुछ छोटा सा एक तरह से देखा जाए तो जानकारी हासिल करेंगे इस पाठ में। भारत शास्त्रकारों की जन्मभूमि है भाई। जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश को भारत कहते हैं। और भारत जिस तरह से ऋषि मुनियों की देश रहा है, उसी तरह से यहाँ पे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनेक विद्वान पैदा लिए, जिन्होंने अपनी कृति से इस देश की गौरव को और आगे बढ़ाने का काम किया। उन्हीं इंसान की, उन्हीं महान विभूतियों की कृतियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कृतियां का निर्माण किए, रचे हैं। जहां एक से एक महान शास्त्रकार हुए हैं, पाणिनि से लेकर जितने जो आप समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे कृष्ण द्वैपायन है, फिर उसके बाद जितने जो दर्शन के रचयिता है, मान लीजिए सांख्य दर्शन ले लीजिए, कपिल मुनि, योग दर्शन, पतंजलि, ऐसे से बहुत सारे आप लोगों को जो रचनाकार हैं उनके नामों से यहाँ पे अवगत कराया जाएगा, यानी उनके नाम आपको बतलाया जाएगा। आगे देखिए, उन्हीं शास्त्रकारों की कृतियों विशेषता का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में किया गया। तो जितने जो शास्त्रकार हुए हैं, उन शास्त्रकारों की कृति मतलब क्या क्या उन्होंने रचे हैं एवं उनकी क्या विशेषता है, इसका वर्णन यहाँ पे प्रश्नोत्तर शैली में, यानी एक तरह से कोई प्रश्न पूछने वाला होगा और दूसरा उसका जवाब देने वाला होगा। इस शैली को प्रश्नोत्तर शैली कहा जाता है। इसको तोड़ने का काम कीजिएगा तो प्रश्न धनम उत्तर यानी प्रश्नोत्तर। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इस पाठ का परिचय मैंने दे दिया। अब पाठ में क्या है आगे देखिए। फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय के बाद आपके ये देखिए बुक का लेसन में हम लोग प्रवेश करते हैं। लेसन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सो समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, मतलब अब इसके बाद जो शिक्षक हैं, ये वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप कहने का मतलब प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में ये जो है शास्त्र आपका यहाँ पे जो चतुर्दशा पाठ है, 14वां पाठ, इसका वर्णन किया गया है, यानी लिखा गया शिक्षक
कक्षायाम प्रविशति, यानी जो शिक्षक है वो वर्ग में यानी कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी अब आते हैं। छात्रा सादरम उत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति, यानी जो छात्रगण होते हैं वह आदर सहित उठकर उनका अभिवादन करते हैं। आप लोग हम लोग भी जब हमारे क्लास में शिक्षक लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनका उठकर आदर सम्मान सत्कार करते हैं। तो उसी तरह से जब शिक्षक आते हैं तो बच्चे लोग उनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, मतलब शिक्षक बोलते हैं, मतलब जब सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं तो शिक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी बैठ जाए। उपविशन्तु सर्वे मतलब सब कोई बैठ जाए। अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति, आज संस्कृत शास्त्रों से तुम्हारा परिचय होगा। यानी वे कौन, वे शिक्षक टीचर सभी स्टूडेंट्स से, सभी बच्चों से कहते हैं आज के दिन मैं आप सभी विद्यार्थियों को संस्कृत शास्त्र क्या होता है इसके बारे में बतलाऊंगा। ये कौन कहते हैं, टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या, युवराज नाम का एक स्टूडेंट रहता है, वो कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। वो युवराज नाम का जो स्टूडेंट रहता है कहता है गुरुदेव, शिक्षक से कहता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। शिक्षक, अब इसके बाद शिक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए शिक्षक कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, मानवा नाम कर्तव्य विषयान तत् शिक्षति, शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, पश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते, प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम योनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन जैसे इस तरह से श्लोक है, मैं आपको फिर से एक बार बतला दे रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रवृत्ति वा निर्वृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम योनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते, यही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सो समझिएगा, इतना का मैं अर्थ बतलाता हूँ। शिक्षक बतलाते हैं, जब स्टूडेंट पूछता है गुरुदेव ये शास्त्र क्या होता है, तब देखिए क्या बताते हैं शिक्षक, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। जो शास्त्र होता है, शास्त्र कहने का मतलब जिसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से ज्ञान का भंडार वाला पुस्तक बोलते हैं, तो शास्त्र क्या होता है, ज्ञान का शासक होता है, यानी ज्ञान का कोष होता है। मतलब शास्त्र में ज्ञान एक तरह से देखा जाए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है, शास्त्र से ही तो निकला है। हम लोग जो भी आज मानव के आचरण से संबंधित बात करते हैं, मानवता से संबंधित बात करते हैं, ये सब कहाँ से सीखे हैं, शास्त्र से सीखे हैं। आगे देखिए, कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान मनुष्य उसी से सीखता है। मतलब हमको क्या करना चाहिए, कर्तव्य इसका मतलब, और क्या नहीं करना चाहिए मतलब अकर्तव्य, इसका ज्ञान यानी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शास्त्र से मिलती है। शास्त्र से हम लोग सीखते हैं। आगे, शास्त्र को ही आज अध्ययन पठन पाठन का विषय कहा जाता है। आजकल हम सभी क्या शास्त्र को ही तो पढ़ते हैं, क्या मनुष्य को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जितना जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, इसमें यही सब तो जानते हैं। आगे, पाश्चात्य देशों में कहने का मतलब है जो पश्चिमी सभ्यता के देश है, जो आजकल आधुनिक जीवन में एक तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मॉडर्न फैसिलिटी वाला लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें वो वैसे देशों में यानी पाश्चात्य देशों में, जैसे यूरोप महादेश के जितने जो देश हैं, उन देशों को पाश्चात्य देशों की श्रेणी में गिना जाता है। अमेरिका हो गया, ये सभी क्या है, पाश्चात्य देशों की श्रेणी में आते हैं। उन देशों में भी अनुशासन के नाम से, मतलब ये जो शास्त्र विषय है, इसको जाना जाता है। यानी उन देशों में शास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे अनुशासन, कैसे जीवन यापन अपना बिताना चाहिए,
किस प्रकार से अपने लाइफ को सरवाइव करना चाहिए इसके बारे में सीखा जाता है। आगे फिर भी शास्त्रों के लक्षण स्वरूप के विषय में धर्म शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। फिर भी मतलब यहाँ पे कहा गया है कि धर्म शास्त्र में जो शास्त्र होता है उसका एक्चुअल क्या लक्षण होता है, मतलब किसको शास्त्र कहा जाता है, इसके बारे में धर्म शास्त्रों में क्या बात लिखा हुआ है। सो नीचे देखिए उसका अर्थ है, मैंने श्लोक पढ़ा था वही है। लिखा हुआ है, मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्म शास्त्र कहा जाता है। सबसे पहले यह धर्म शास्त्र क्या होता है, तो हम सभी मनुष्य हैं, मानव को जिससे मतलब मानव को जिस ज्ञान से सांसारिक विषयों में, ये जो संसार की विषय है, संसार की विषय कहने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, अपना पराया, मतलब एक तरह से सदाचरण दुराचरण, फिर उसके बाद विज्ञान कला संस्कृति से जो भी धर्म से संबंधित बातें, कोई धर्म में क्या, कोई धर्म है उस धर्म की क्या वैज्ञानिकता है, इन सभी ज्ञान के बारे में, जिससे इन सभी विषयों के बारे में हमें अनुरक्ति यानी लगाव हो। माता पिता जो भी है उनका मतलब सम्मान हम लोगों को, ये तो बात फिक्स है, करना चाहिए। तो ये सब ज्ञान, शिक्षकों का आदर सम्मान मतलब सत्कार करना चाहिए। तो इन सभी को अनुरक्ति कहते हैं, जो करना चाहिए। विरक्ति जो त्याग देना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, विरक्ति यानी हमें लालच नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, विरक्ति भाव। अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, या जो भी मानव रचित विषय कहने का मतलब है जो मनुष्य से संबंधित है, जैसे हम सभी को आपस में सौहार्द यानी प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित एक तरह से देखा जाए तो नियम है, जिससे समाज में क्या रहेगा, हमेशा एकता रहेगा, सामंजस्य फैला रहेगा। तो ऐसा ज्ञान जहां हमें मिलता है उसे धर्म शास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह कि मतलब यह है कि जिस शास्त्र से ग्रहणीय एवं त्याज्य अर्थात किस आचरण को अपनाया जाए तथा किसे त्याग किया जाए अथवा क्या मानव रचित है तथा क्या ईश्वर प्रदत्त है का ज्ञान प्राप्त होता है उसे धर्म शास्त्र कहते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए इसके कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि हम सभी को क्या स्वीकार करना चाहिए और किस चीज को त्याग करना चाहिए, इन सभी बातों का जानकारी हमें जहां मिलता है इसी को धर्म शास्त्र कहा जाता है। क्या मानव प्रदत्त है, मानव प्रदत्त मतलब कि मनुष्य द्वारा दिया हुआ, और क्या प्रकृति प्रदत्त है यानी ईश्वर प्रदत्त, ये जो वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ है, नदियां हैं, पठार है, ये जो हवाएं हैं, ये सब प्रकृति प्रदत्त है, ये हमने नहीं दिया है, ये ईश्वर ने दिया है। हम सबका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि इनका रक्षा सबसे पहले करे और इसके रक्षा को, सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दे, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। मिट्टी में हम लोग प्रदूषण फैलाएंगे तो खाना कहाँ खाएंगे। तो ये सभी मतलब प्रकृति प्रदत्त है, इन सभी को एक तरह से देखा जाए कैसे बचाया जाए ये सभी शास्त्र में वर्णित है। मानव रचित, मान लीजिए मानव अपने सुविधा के लिए जैसे मोबाइल का आज आविष्कार किया, तो मोबाइल का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये सब तो मानवीय है भाई। पुल का निर्माण करता है, नदी पे बनाता है, आवागमन के लिए, आसानी के लिए, ये सब मानव रचित है। तो इन विषयों में किसको हम लोग एक तरह से रक्षा भाव से रखें कि जो एक तरह से त्यागने योग्य, जैसे लालच, किसी को हानि पहुंचाना, ये सब त्यागने योग्य है, इन सभी का त्याग करें। तो ये सब ज्ञान जहां पे वर्णित है उसी को धर्म शास्त्र कहा जाता है। आगे है फिर आता धर्म शास्त्र से हमें सत्य की सही जानकारी मिलती है। धर्म ही बताता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, हमें सत्य क्यों बोलना चाहिए और असत्य का प्रयोग कभी क्यों नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें धर्म शास्त्रों से ही मिलता है। इसीलिए ये मतलब जो भी बातें बतलाई जा रही है ये धर्म शास्त्र यानी शास्त्र के विषय में बतलाई जा रही है, शास्त्र के विशेषता के बारे में बतलाई जा रही है। अब फ्रेंड्स आवाज थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं जा पा रहा है सर्दी खांसी की वजह से। इस श्लोक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो, दैट्स ऑल, थैंक यू।